अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी के घर में हो रहा है। हम अक्सर एक बात सुनते हैं ना कि जी नजर लग गई, हमारे घर पर नजर लग गई है, बच्चे बीमार रहने लग गए हैं। जो काम करने लगते हैं उस काम में रुकावट आना शुरू हो जाती है। घर में दिल घबराता रहता है, बेचैन रहता है। और हम औरतें परेशान रहती हैं कि घर में इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं। तो मुझे लगा कि आपसे ना इस बारे में कुछ बातें डिस्कस करनी चाहिए। ये जो हमें हर चीज में नजर लग जाती है ना, इसकी जो अहम वजह है ना वो खुद हम होते हैं। हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे लिए ही ना मुश्किल का बायस बन जाती हैं। और यहाँ पर ना मैं आपके साथ ना अपने पूरे दिन की रूटीन भी शेयर करती रहूंगी, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी, हम औरतों की लाइफ में घर के काम कभी भी नहीं रुकते। तो आज ना मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, बस सिंपल सा आज खाना बनाया, क्योंकि मेरी मेन्यू मेरा सेट है वैसे भी कि पीर से लेके जुमेरात तक मैं सब्जियां और दालें ही बनाती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं ना उसमें मैं बीफ और चिकन ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जेंट्स वगैरह भी घर में होते हैं, इसलिए मैं सब्जी और दाल इतनी नहीं बनाती इन दिनों। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, साथ साथ चाय भी बन रही थी एक चूल्हे पर। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम ये गलती कर रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी में एक छोटी सी भी खुशी आती है ना, तो हम उसे क्या करते हैं, लोगों तक उसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। घर में कोई नया सामान आ गया, कोई फ्रिज आ गया, कोई क्रॉकरी का सामान आ गया, या फिर आपने कोई गोल्ड की चीज ले ली, बच्चों के लिए रूम बनवाया, कपड़े ले लिए बच्चों के लिए। हमें चाहे कोई भी तरह की खुशी मिले, हम क्या करते हैं, लोगों तक शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। और हम ना इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि लोग हमारी इस खुशी से खुश होंगे, जबकि मैं एक फैक्ट बताऊं कि आपकी खुशी से कोई भी खुश नहीं होता। लोग आपका स्टेटस देखने के साथ ही जलना शुरू हो जाते हैं। हमने वैसे भी ना एक ट्रेंड बना लिया है कि हमारे घर में कोई अच्छी चीज भी पक जाए या फिर हम कोई चीज बाहर से ऑर्डर भी कर लेना, हम उसको भी लोगों तक जरूर शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं। और खासकर हम बच्चों के स्टेटस लगा रहे होते हैं, उनकी हरकतें दिखा रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे होते हैं। तो स्पेशली जो सबसे ज्यादा बुरी नजर लगती है वो बच्चों को लगती है कि बच्चों को जो है ना, आप लोग अपने माशाल्लाह और ये सुभान अल्लाह और ये और इस तरह के अल्लाह मुबारक लना, बच्चों को ना स्पेशली वो वाली दुआ जरूर पूका करें पढ़ के, बिस्मिल्लाहि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सूरत पढ़ के बच्चों को जरूर दम क्या करें। बच्चे हासिदीन की हसद से ही बचेंगे और बुरी नजर से भी। बढ़ते हुए बच्चे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना कि हमारी खुद की नजर भी लग जाती है। तो बच्चों को देखने के साथ ही फौरन माशाल्लाह बोला करें। अच्छा, आप ना एक बात को ना नोट कर लीजिएगा कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता या कम होने लगता है ना, उस घर में घुटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। हमने अपनी जिंदगी का पूरा वक्त ना मोबाइल को दे दिया है। मोबाइल से हट के हम ड्रामों पे लग जाते हैं, रील्स पे लग जाते हैं, वीडियोस उल्टी सीधी देख रहे होते हैं, लेकिन कुरान की तलावत नहीं हो रही होती। अच्छा, मेरी आदत ये है कि मैं सुबह उठने के साथ ही ना बुलंद आवाज में सूरह रहमान की तलावत लगा देती हूँ, सूरह बकरा जरूर चला लेती हूँ। यकीन करें, आप एक हफ्ता करके देखिएगा, आपका घर का माहौल इतना चेंज होने लगेगा, घर में एक बरकत से, एक सुकून से आने लगेगा। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हैं और चाहती हैं कि जो चीज अल्लाह ताला ने आपको दी है वो छीने ना, तो आप अपनी खुशियों को दूसरों से शेयर ना करा करें। ये जो हमने ट्रेंड बना लिया ना कि हर चीज हम स्टेटस पे लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगा रहे होते हैं, इस चीज को ना बंद कर देगा। क्योंकि सामने वाला जिस नजर से आपको देख रहा है, आपके व्हाट्सएप देख रहा है, रील्स देख रहा है, आप नहीं जानते कि वो आपको किस नजर से देख रहा है। और आप चाहते हैं कि आपकी खुशियों में भी इजाफा हो, आपके पास जो चीज है वो छीना ना जाए, तो आप ना सदका देना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर ना लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसा देना ही सदका होता है, लेकिन नहीं। किसी को प्यार से मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका होता है, किसी जानवर को खाना देना भी सदका होता है। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा परेशान है और आपने उसके पास बैठ के उसकी बात सुन ली, दो लफ्ज अल्फाज जो है आपने तसल्ली के बोल दी ना, तो ये भी सदके में शुमार होता है। सदका जो है वो इंसान को बुराइयों से रोकता है, मुसीबतों से रोकता है। तो आज से ना एक बात को अपने दिमाग में रख ले कि हर चीज हर किसी को नहीं बताया करें। आपके जो प्लान्स हैं, आपको जो खुशी मिल रही है, आपको कोई काम बनने जा रहा है ना, आप उस चीज को अपने अंदर रखें, अपने घर तक महदूद रखें। जब इंसान एक्साइटेड होकर अपनी सारी खुशियां दूसरों को से शेयर कर रहा होता है ना, तो यकीन करे बनते बनते काम भी ना खत्म हो जाते हैं। ऐसी नजर लगती है किसी की, ऐसी हसद होता है, हमें नहीं पता होता कि सामने वाला हमें किस नजर से देख रहा है।
اور اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں کسی سے شیئر کریں تو آپ اپنی ساری خوشی جس نے دی ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط بنائیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، طویل کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اس میں ڈسکس کیا کریں۔ جب انسان اپنی ساری خوشی اپنے سارے غم اللہ تعالیٰ سے شیئر کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی خوشی کوئی غم جو ہے نا وہ اس کو بھاری نہیں لگ رہا ہوتا۔ اچھا، آپ لوگوں سے نا بات کرتے کرتے میرا کھانا بھی آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم عورتوں کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر پورا دن آرام کریں، ہم آج کچھ بھی نہ کریں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی عورت ہمت کرتی ہے، کھڑی ہوتی ہے اور وہی سارے کام میں لگ جاتی ہے، کیونکہ عورتوں پہ اتنی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی، بچوں کی، تو وہ اپنی ذمہ داری کسی اور پہ بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور جب ایک انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا کام کی تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی کام کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ تر بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آج کی میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو واقعی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور جو کوئی پہلی دفعہ میری ویڈیو پہ آیا ہے تو ویڈیو کو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال کیجیے گا، ملتے ہیں تب تک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔